जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के इन पावन और दिव्य दिनों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह समय केवल पूजा अर्चना का नहीं बल्कि अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का सबसे शुभ अवसर होता है। दोस्तों, इस बार 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से प्रारंभ हो चुके हैं और यह चैत्र नवरात्रि 27 मार्च को रामनवमी के साथ समापन होगा। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और हर दिन का अपना अलग महत्व होता है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं विशेष रूप से नवरात्रि के 5वें दिन की। जो नवरात्रि का 5वां दिन समर्पित होता है वह होता है माता स्कंद माता को। माँ स्कंद माता, जो कि भगवान कार्तिकेय की माता ही ममता, करुणा और वात्सल्य का साक्षात स्वरूप मानी जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से माँ स्कंद माता की आराधना करते हैं उनकी गोद कभी सूनी नहीं रहती। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपकी शादी को कई साल हो गए हैं और अभी तक आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है, या फिर आपके घर में पहले से कन्या संतान है और आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो नवरात्रि का 5वां दिन आपके लिए अमृत समान अवसर लेकर के आया है। माँ स्कंद माता की कृपा से, माँ स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, पुत्र संतान की इच्छा पूरी होती है, संतान के कष्ट दूर होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इस वर्ष नवरात्रि का 5वां दिन 23 मार्च सोमवार के दिन पड़ रहा है और सोमवार का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ महादेव का होता है, इसलिए इस दिन का और भी अधिक महत्व बढ़ गया है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि इस दिन आपको करना क्या है। आपको नवरात्रि के 5वें दिन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, उसके बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करें। विशेष रूप से आप इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें क्योंकि पीला रंग माँ स्कंद माता को अत्यंत प्रिय है। अब अपने घर के पूजा स्थान पर एक चौकी लगाएं, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर माँ दुर्गा या स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद में आप एक दीपक जलाएं और पूजन की सामग्री रखें। घी का दीपक आपको जलाना है। ध्यान रहे, दीपक लंबी बाती वाला होना चाहिए क्योंकि वंश वृद्धि के लिए लंबी बाती का ही दीपक जलाया जाता है। खास करके दीपक में एक चुटकी हल्दी जरूर डालें। यह उपाय संतान प्राप्ति की इच्छा को और भी प्रबल बनाएगा। दोस्तों, भोग में आपको भोग और प्रसाद चढ़ाना है। माँ को पीले फूल अर्पित करने हैं, पीले रंग की मिठाई आपको अर्पित करनी है और विशेष रूप से केले का भोग आपको माता को स्कंद माता को जरूर लगाना है क्योंकि केला माँ स्कंद माता का प्रिय फल माना जाता है और इसे चढ़ाने से माता जल्दी प्रसन्न होती हैं। इस दिन आप केले का दान भी कर सकते हैं। छोटी कन्याओं को केला दान अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब आपको करना क्या है कि आप एक जटा वाला नारियल लें। उस नारियल पर आपको मूली का धागा लपेटना है। अपना नाम और गोत्रोच्चारण करते हुए आपको संतान प्राप्ति की इच्छा बोलते हुए वह धागा नारियल के ऊपर लपेटना है। पहले आप नारियल लें, उस पर एक चुन्नी लपेटें। लाल रंग की छोटी सी चुन्नी आती है, उसे लपेटें और अपनी इच्छा बोलते हुए धागा उस नारियल के ऊपर, चुन्नी के ऊपर लपेट दें। फिर उसके बाद में आपको वह नारियल माँ स्कंद माता के चरणों में समर्पित यानी अर्पित कर देना है। यह उपाय आप मंदिर में जाकर कर सकते हैं। मंदिर में नहीं कर पाते हैं तो आप घर पर ही यह उपाय कर सकते हैं। पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ में आपको यह उपाय करना है। साथ में माता से आपको संतान प्राप्ति की, पुत्र प्राप्ति की इच्छा बोलनी है। दोस्तों, इसके बाद में आपको वह दीपक प्रज्वलित कर देना है जो आपने लंबी बाती वाला लगाया है। उसमें एक चुटकी हल्दी डाल करके वह दीपक प्रज्वलित कर दें और माता के सामने बैठ करके ही आपको एक माला इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है, गोप ग्रह जाता यशोदा गर्भ संभवाए,
इसे आप एक माला मंत्र का जाप करें। दूसरा मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों, आप इन मंत्रों का इनमें से कोई एक मंत्र ले लें और माता के सामने इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको करना है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का आप जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है तो वह मजबूत होगा और संतान प्राप्ति के योग प्रबल होंगे। दोस्तों, आप कम से कम 5 छोटी कन्याओं को भोजन आप जरूर कराएं और साथ में एक बालक यानी जो लांगुरिया होता है लड़के को भोजन जरूर कराएं। खीर पूरी का भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें और भोजन कराने के बाद में उनसे आशीर्वाद जरूर लें। दोस्तों, आपको यह उपाय करना है। माता रानी की कृपा से अगर आप सच्ची श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में यह उपाय करेंगे माँ स्कंद माता के सामने, तो स्कंद माता जरूर प्रसन्न होंगी और आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, उपाय करने के बाद में आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो फल आपने यानी केले का फल आपने माता रानी के सामने अर्पण किया है, भोग लगाया है, उस प्रसाद को आप लेकर के माता के सामने प्रार्थना बोल करके, विनती कर करके उस प्रसाद को पति पत्नी दोनों ग्रहण जरूर करें, क्योंकि प्रसाद में ही वह शक्ति होती है जो आपकी संतान प्राप्ति की मनोकामना को शीघ्र पूरा करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय माता दी।